मेरे 2 किलो दूध की लंका लग गई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ मंडी फिर से सब्जी लेने, और मेरा लगभग सारा काम हो गया है और बस खाना पीना रह गया है, वो हम करेंगे आके। तो चलो सबसे पहले चलते हैं हम लोग मंडी। अभी हम जा रहे हैं सब्जी मंडी और ये हम सब्जी ले आए हैं। देखो हमारी गाड़ी को सब कितनी बड़ी है। ये सब्जी नहीं है, ये हमारी चीज़ है बच्चों की। वो देखो पीछे भी कितनी सब्जियां रखी है, फल रखे हैं, नीचे बैग, और हम एक दूसरे के ऊपर लेट के पड़े हुए हैं क्योंकि हमें जगह नहीं मिलती है। ऐसा होता है जब हम मंडी आते हैं। अब हम जा रहे हैं घर। अभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं और मैं घर आ गई। अब मैं थोड़ा सा चिप्स वगैरह लेके आई थी, आम पापड़ है क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते हैं। और ये सारी सब्जियां हैं, ये अजवाइन। मैं इन सारे फ्रूट को और सब्जियों को अब धोती हूँ। अब मैं अपने सारे फल और सब्जियों को धो लूँगी अच्छे से पानी से। पहले मैं सबसे पहले धो ले रही हूँ केले को। अब मैं बूम खा रही हूँ, च्युइंगम मुझे अच्छी लगती है। मैं इस तरीके से सारे फलों को धो ले रही हूँ अपने। साथ के साथ ही मैं इसे टोकरी में रखती जा रही हूँ। अब अंगूर धो लेती हूँ, फिर इससे पानी भी निकल जाएगा और जब मैं बाहर धूप में रखूँगी तो वो मेरे लिए ही आसानी होगी। इसलिए मैं फटाफट से अलग अलग टोकरियों में धो धो के रख ले रही हूँ सारे फलों को। मैं ये पन्नियाँ फेंकती नहीं हूँ, ये काम आ जाती है कभी कचरा वचरा में, तो इसलिए मैं इनको अच्छे से गांठ खोल खोल के रख देती हूँ। अभी मेरे अमरूद भी धुल गए। अब ये संतरा मेरे पास 10 ही रुपये बचे थे, तो मैं उन भैया को बोली कि इसको क्या रखूँगी, मुझे एक संतरा दे दो। तो उन्होंने 10 का मुझे एक ये संतरा दिया था। अब बेर हमारी ऋषिका को बहुत पसंद है, तो ये मैं उसके लिए लेके आई थी। और पपीता, फल सब्जियाँ तो खूब खानी चाहिए। तो कोशिश तो हम यही करते हैं, किसके लिए कमा रहे हैं जब खाएंगे ही नहीं, तो बच्चों को खूब खिलाते पिलाते हैं। पर ये मोटे ही नहीं होते, आप लोगों ने भी देखा हुआ है, ऐसे कि ऐसे ही रहते हैं। पर हाँ, अपनी कोशिश में तो खूब अच्छे से खिला पिलाते हैं, और सब माँ बाप खिलाते हैं, हम अलग नहीं कर रहे कुछ। और ये थोड़े से केले मैंने पहले ले लिए थे, फिर ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए बाबू जिद कर रहा था, मैंने ले लिए थे। फिर आगे चल के मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, फिर मैंने वहाँ से ज़्यादा ले लिए थे। अब ये देखो, जो उन भैया ने छोटा सा केला रख दिया था एक। इस तरीके से आसानी होती है, साथ के साथ धो के और टोकरी में रख दो। मैंने सारे टमाटर भी धो लिए। अब जब धूप में रखूँगी तो मुझे ही रखना पड़ता है, बच्चों को तो नहीं करवाने देती कुछ भी। अभी है भी कितने, और साथ में ऐसा कोई है भी नहीं, तो मुझे बार बच्चा कन्ना काटने पड़े, लेकिन फिर भी काटने पड़ते हैं। अभी आप लोग देखना, और आसानी रहती है। मैं सारी सब्जियों को धोऊँगी। मैं पत्तों को तोड़ तोड़ के अलग से रख लूँगी, इसकी भुजी बनाएंगे हम लोग। सबको मैं धो लूँगी अच्छे से। और शिमला मिर्च और मिर्ची का तो रेट आप पूछो ही मत। आप लोग सब लेते होंगे मिर्ची, तो भैया आसमान सोने को भी माफ़ कर दिया, बहुत महंगी हो गई है मिर्चियाँ। और हम रेड चिली इतनी नहीं खाते हैं, ग्रीन चिली ही खाते हैं, तो मुझे तो लेनी ही पड़ती है। और मेथी धनिया लाए, कुछ सब्जियां मेरी पहले की भी रखी हुई थी अभी, क्योंकि हम घर चले गए थे और फिर शिवरात्रि थी, तो इस चक्कर में इतनी सब्जियां नहीं खा पाते हैं। भाई मैं तो क्यों झूठ बोलूँ, एक ही बार बनाती हूँ। अब सारी सब्जियों को मैं धूप में रख रही हूँ, क्योंकि पानी भी निचुड़ जाएगा और धूप लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए देखिए अब मैं कितना चक्कर काटूँगी, बार बार रख रही, इधर बाबू खेल रहा है। अब मैं सारी फलों को और सब्जियों को धूप में अच्छे से रख लूँगी। जब ये सूख जाएंगे तब इनको फ्रिज में सेट करूँगी मैं। जगह भी नहीं मिल रही मुझे, क्योंकि आप लोग देख रहे हो मेरी बालकनी कितनी छोटी छोटी,
देखिए फ्रेंड, मेरा ये 2 किलो दूध था वो पूरा फट गया है, क्योंकि मैं सुबह थोड़ा हम लोग जल्दी चले गए थे ना मंडी में, और मैं दूध नहीं गर्म करके जा पाई थी। और बच्चों को तो दे दिया था, रात का बच रहा था, बट अब ये फट गया है। पता नहीं बर्तन में कोई दिक्कत थी या लेट में गर्म कर पाई इस वजह से, क्योंकि हम लोग वहाँ से 1-1:30 बजे आए थे। तो अब ये मेरा दूध जो ख़राब हो गया, पर हम मैं इसका मलाई वो बना लूँगी, पनीर। तो सबसे पहले मैं मार्केट जाती हूँ इधर बाहर की शॉप पे, और बच्चों के लिए दूध ले आती हूँ, क्योंकि उनको शाम को भी मैं दूध देती हूँ, तो इसलिए मैं पहले दूध ले आती हूँ। और मैं दूध ले आई हूँ पैकेट का। मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता पैकेट का, बट क्या करूँ, देना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा जो दूध है वो सुबह ही आएगा। तो 2 किलो दूध का नुकसान हो गया हम का, क्योंकि हम लोग इतना मतलब पनीर अच्छा नहीं लगता है, बट अब ठीक है, अब ये बन गया है। तो पनीर की सब्ज़ी तो मैंने कल भी बनाई थी, तो अभी नहीं खाएंगे हम दोबारा। और उस दिन भंडारे में गए थे तब भी पनीर ही थी वहाँ पे, तब नहीं खाएंगे। अब मैं इसका या तो पराठे या पकौड़ी बनाऊंगी, पकौड़ी अच्छी लगती है, पराठे भी अच्छे लगते हैं पनीर के। तो मैं इसको कर लेती हूँ गरम, और इसको अच्छे से और खदकने दूँगी, फिर इसकी हम बनाएंगे पनीर। इतनी देर में मेरा दूध हो गया, इतने मैं खा लूँगी अपनी आलू की चिप्स, मुझे बहुत पसंद है। देखो मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है, मुझे अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती, बट इतना भी नहीं खाती, पर ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई नहीं खाता हमारे घर में, मैं और हमारी भाभी, वो तो मेरी जिठानी जी, वही ज़्यादा तीखा खाते हैं हमारे घर में, और सब लाइट ही खाते हैं। अगर आपको भी आलू की चिप्स ऐसी अच्छी लगती हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। और अभी मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको गर्म करूँगी। हमारी पूजा मैडम भी आ गई है, क्योंकि मेरे पास नींबू नहीं था, तो मैंने पूजा को बोला था कि बहन नींबू ले आना, तब हम पनीर खाएंगे और ढेर सारे इसके पराठे और पकौड़ी बना के खाएंगे। थर्सडे तो इसलिए हम सब ने येलो येलो पहना है। डाल दो, बीज नहीं निकालूंगी, उसमें टेंशन नहीं रहती उससे। वैसे भी बन जाता है, लेकिन उससे जल्दी फट जाएगा ना। बोल के गए थे वो मुझे ऐसे। खराब नहीं की इसने कुछ नहीं, रखते हैं, मैं इधर उधर हो गई थी, मैंने इसको बाहर जा रहा था। इत्तू सा अकेला आया, इत्तू सा। ये हमारा दूध अच्छी तरीके से फट गया है, हम इसको छाने बैठ जला मत नहीं चलेगा क्या, आराम से मैंने कर दिया। अभी पनीर का पानी निकल गया, थोड़ा सा हो गया। सूती में बन पाता है, ऐसे नहीं बन पाता। अभी तो गर्म है, पानी निचोड़ना, ठंडा पानी डालो क्या इस पर, गर्म है ना अभी। इसी पे टांग रखो तो वहीं टांगना पड़ेगा, ये पानी निकलेगा ना बाद में, किसी से पानी निकल जाए तब
किसी से वो करते हैं ना, वजन पे रखते हैं ना, फिर फ्रिज में रख दोगे। तो जी हमारा पनीर बन गया है और अब हम कल सुबह नाश्ते में खाएंगे पनीर की पकौड़ी। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही टंगा के छोड़ देते हैं कि पानी जो एक्स्ट्रा हुआ ना वो निकल जाएगा। इसका पानी सूख गया ना, थोड़ा सा निचुड़ गया, मैं इसको किसी भारी चीज़ से ढक दूँगी। वैसे मुझे कुछ भारी नहीं मिला, मुझे यही मिला, तो मैं इसको ढक दूँगी। गिर रहा वो तो 2 किलो का है, 2.5 किलो का सा है ये, तो अब ये वेट रहेगा। फिर जब ये ठंडा सा थोड़ा और टाइट हो जाएगा ना, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। मैं सारे काम से फ्री हो गई थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं नाइट ड्रेस पहन ली थी, सोने की तैयारी कर रहे थे हम लोग। तो मैंने सोचा कि चलो प्रेस ही कर लेती हूँ, क्योंकि घर चले गए थे और 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे और मैं ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती, क्योंकि फिर करना मुझे ही होता है, मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरे कमर में भी दर्द होने लग जाता है, शोल्डर में। तो मैं अभी कपड़े प्रेस कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि नींद आ नहीं रही थी। लेटे लेटे क्या करूँ, मैं ऐसे नहीं लेट पाती हूँ कि बार बार खाली नहीं लेट सकती मैं बिल्कुल भी। कोई भी काम पेंडिंग रहता है तो मैं उसको रात को ही अपना ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा प्रेस कर लेती हूँ। वो बाबा चक्कर लगा रहे कि मत करो ऐसे बोल रहे थे मुझे, बट मुझे करना था। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी कर लेती हूँ, अभी नींद भी नहीं आ रही। तो मैं ऐसे सारे कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ। शर्ट पे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये वाली कॉटन की भी है, बाकियों में तो इतना नहीं लगता। कॉटन की शर्ट में टाइम लगता है और पैंट में तो बिल्कुल नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले मैं पैंटों पे कर लेती हूँ। तो मैं इसी तरीके से सारी कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ। तो मेरी हो गई है। तीन चार जोड़ी कपड़े इकट्ठे हो गए थे। मैं तो अपना ज़्यादा, क्योंकि मशीन से धोते हैं ना जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हाथ से धोने से इतनी सलवट भी नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने कपड़े पे प्रेस नहीं करते हैं। जब मुझे दिखता है कि ज़्यादा बेकार से हो गए हैं तो पहनने से पहले मैं कर लेती हूँ। लेकिन इनके तो मैं साथ के साथ डेली की डेली करती हूँ, क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं और अच्छा नहीं लगता है। और मैं सारे कपड़े प्रेस कर लूँगी फटाफट फटाफट से। बच्चों को उन्होंने लग रहे थे, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, वो कुछ सुन रहे हैं बच्चों से, आवाज़ें आ रही हैं उनकी मुझे, और मेरे शोल्डर में दर्द होने लग रहा है थोड़ा थोड़ा। पर क्या करूँ, करना है। सुबह मंडी चले गए थे तो भाई टाइम तो लग ही जाता है, वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। और यहाँ से मैं करके अपना सारा काम गई थी, बस खाना रह गया था। तो हम वहाँ से 1-1:30 बजे आए और आके फिर मैंने सब्जी वब्जी धोई है। तो थक तो जाते ही हैं। मेरे अभी शोल्डर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, बट कोई नहीं, एक बार टारगेट ले लिया तो ले लिया मैंने। इस तरीके से सारे कपड़ों पे प्रेस कर दूँगी। चार दिन के कपड़े हैं, क्योंकि 4 ही हैंकी है ना इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया 4 दिन के हैं। ये बाबू की टी शर्ट एक ही थी, इसमें थोड़ा सा सलवट सी आ रही थी, तो मैं कहा इसको भी कर ही देती हूँ, अच्छी नहीं लगती है। मैं बाकी सारे कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ। 3-4 शर्ट रह गई हैं और मैं फटाफट फटाफट से इन पे भी कर लूँगी। मैं थक गई हूँ, क्योंकि ये बार बार मुझे बोल रहे कि रहने दो रहने दो। मैंने कहा बस कर लेती, बस एक और एक और एक और करके मैं पोजीशन ले रही थी कि हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ फिर मैं कहा एक और कर लेती हूँ। फिर मैं अब कर रही हूँ, इस पर भी जितनी हो जाएगी उतनी कर रही थी मैं। मेरी शर्ट पे भी हो ही गई है लगभग से प्रेस। अब 4 शर्ट और रह गई। मेरे पे बैठा नहीं जाता उखड़ू, तो मैं फिर से अपनी पोजीशन पे आ गई। मैं फटाफट से प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में भी थोड़ी सी दर्द होने लग गया था, मेरे शोल्डर में भी हो रहा था। इधर वो आ गए और कपड़े भी ले गए तो मैं बंद करती हूँ यहीं पे अपना ब्लॉग।